हेलो गाइस। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है। जो आप लोग को बेसिक पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है 20 30 40 का एलसीएम। तो 20 और 30 40 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है, हम बताए थे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटा से छोटा गुणा। ये तीनों का गुणा, तीनों का पहाड़ा पढ़ेंगे। उसमें से छोटा कौन तीनों में कॉमन आ रहा है, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है। तो चलिए तीनों का टेबल पढ़िए। तब 20 छक 120, 3 चौके 12, 120, 4 तिया 12, 120। हमारा एलसीएम होगा 120। ठीक है। अब 120 देखिए, भाई तीनों संख्यावा से विभाजित है, तीनों संख्यावा से ये विभाजित है। तो इसका पहाड़ा पढ़िएगा ना, यानी टेबल। तो ये तीनों संख्यावा में ये सबसे वह छोटा से छोटा संख्या है जो इस तीनों से विभाजित होगा और कॉमन है, वही हमारा एलसीएम होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 24 36 48 का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हम बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन और फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये तीनों संख्यावा को विभाजित कर दे। तीनों संख्यावा को विभाजित कर दे, वह कौन सी संख्या है? तो देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कॉमन लेंगे तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। तो एलसीएम 12, सॉरी एचसीएफ हमारा होगा, यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये तीनों संख्यावा को विभाजित करता है। अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए ये हमारा घात के रूप में है क्वेश्चन, ये घात के रूप में है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग घात के रूप में है, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए बेस समान हो, बेस जब समान होगा, बेस इसको नीचे वाले को बोला जाता है, बेस जब समान होगा तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इसमें पावर एलसीएम 2 के पावर 12, ये हमारा एलसीएम होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना है कि जब बेस समान हो तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन है 3 के पावर 5, 3 के पावर 7, देखिए
इसमें भी बेस समान है। बताए इस पहले वाले क्वेश्चन को बताए कि जब बेस समान हो तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर पावर इसमें किसका ज़्यादा है, 3 के पावर 9 है, तो 3 के पावर 9 आंसर। अब देखिए एचसीएफ पूछा है ना, तो एचसीएफ हम लोग का इसमें भी बेस समान है, तो बेस समान होगा और एचसीएफ पूछेगा तो हमारा एचसीएफ में सबसे छोटा घात वाला, यानी देखिए एलसीएम में सबसे बड़ा घात वाला ले रहे थे, वही हमारा आंसर हो रहा था। लेकिन एचसीएफ में सबसे कम जिसका घात होगा वो हमारा एचसीएफ होगा और बेस समान होना चाहिए। तो हमारा सबसे घात कम किसका है, 5 के पावर 3, तो एचसीएफ बराबर 5 के पावर 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका भी एचसीएफ निकालना है। देखिए बेस समान है और एचसीएफ निकालना है, तो जो सबसे जिसका कम घात होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम में सबसे बड़ा घात वाला ले रहे थे लेकिन एचसीएफ में सबसे छोटा घात, तो इसमें सबसे छोटा घात 2 के पावर 3। आगे हम लोग के पास क्वेश्चन है 2 के पावर 5, 2 के पावर 7, 3 के पावर 2, 3 के पावर 9 का एलसीएम। देखिए इसमें अब हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जिसका बेस समान हो और पावर में दिया रहे यानी घात हो उसका, तो वो सबसे और एलसीएम पूछे तो उसका सबसे जो बड़ा घात वाला होगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। ठीक है, सेम है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या है कि बेस समान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जितना का बेस समान है ना, कई गो 1 2 3, अब पूछा है एलसीएम, तो आई देखिए तो जितने का बेस समान है तो देखिए ना एलसीएम बराबर 2 कितना बार 3 बार, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 2 के पावर 7, तो इसमें सबसे बड़ा घात किसका है 2 के पावर 7 गुणा 3 के पावर 9। अब गुणा नहीं करेंगे, इसी तरह से यही हमारा आंसर होगा, इसको गुणा नहीं करना है। देखिए 3 के पावर 2, 3 के पावर 5, 3 के पावर 4, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4,
इसमें भी बेस समान नहीं है और पूछा है HCF। ठीक है, तो देखिए HCF में हम लोग सबसे छोटा ले रहे थे ना, HCF में सबसे छोटा ले रहे थे और HCF में कॉमन होना अनिवार्य है, लेकिन LCM में कॉमन होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा HCF बराबर 1 होगा। HCF में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF में कॉमन होना एकदम अनिवार्य है, नहीं तो हमारा किसी भी कोई भी HCF होगा, अगर कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका HCF 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 के पावर -5 का LCM। देखिए अब यहाँ पे घात प्लस में था, यहाँ पे माइनस में है, तो 2 के पावर 5, 2 के पावर -7 और 2 के पावर 11 बेस समान है। घात केवल चेंज हुआ है माइनस में, यहाँ पे इसके पहले हम लोग पढ़े थे बेस समान है और घात प्लस में है, तो हम जो बड़ा वाला होता था वही LCM में लेते थे जिसका घात बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे माइनस लग गया है तो उसके उल्टा कर देंगे, यानी सबसे छोटा वाला हमारा LCM हो जाएगा। अब 2 के पावर -5 आंसर, इसमें सबसे छोटा 2 के पावर -5 है, -5 हमारा LCM होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे HCF पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 के पावर -5, 3 के पावर -7, 3 के पावर -11। HCF में हम लोग जब बेस समान हो और पावर प्लस में था तो हम लोग सबसे छोटा वाला लिए थे, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, सबसे जितना पावर बड़ा होगा वही हम लेंगे, तो HCF बराबर 3 के पावर -11 आंसर। एकदम आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है 16A² B² C 24 AQ B CQ 48 AB² C² का LCM। देखिए 16A² B² C 24 AQ B CQ 48 AB² C²। ठीक है, इसका LCM निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो इसको देखिए, यहाँ पे कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका 16, 24, 48 का हम लोग LCM पता कर लेंगे। 16, 24, 48 का LCM, यानी वह संख्या जो 16, 24, 48 से भाग लगे उस संख्या में। तो देखिए 16, 24 और 48 का LCM
16 24 48। तो देखिए 16 24 48 का एलसीएम होगा हमारा 48 होगा। ठीक है, 16 24 48 का एलसीएम 48 होगा, यानी कि इस तीनों संख्या से इसमें भाग लगेगा। देख लीजिए। उसके बाद अब देखिए ए स्क्वायर ए क्यू ए सबसे बड़ा कौन है, ए क्यू। बी स्क्वायर बी, तब बी स्क्वायर सी क्यू सी स्क्वायर, तो सी क्यू। यही हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है 30 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। 24 पी स्क्वायर क्यू 36 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर का HCF। ठीक है, देखिए सेम इसी तरह करेंगे। 30 24 और 36 का HCF पता कर लेंगे हम। तो 30 24 और 36 का HCF, यानी वैसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को 30 24 और 36 को विभाजित कर सके। तो वह संख्या कौन है, 6 5 30 6 चौके 24 6 के 36, 6 से तीनों संख्या विभाजित हो रहा है तो 6। अब पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर कॉमन, क्यू तो क्यू कॉमन, आर यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आर, यानी तीनों में आर कॉमन नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसको, आर को छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर। अब देखिए अगला टाइप क्वेश्चन 3/5 7/10 8/15 का एलसीएम लॉस ऑफ, यानी लघुत्तम समापवर्तक। देखिए एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 3 7 8 का 3/5 7/10 8/15 का एलसीएम निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे ये हम आपको बता चुके हैं बेसिक में। बेसिक अगर नहीं देखे हैं वीडियो देख लीजिए जाकर। ठीक है, तो देखिए एलसीएम इसका 3 7 8 3 7 8 का एलसीएम, यानी बताए थे अपनी बात ऊपर जो पूछेगा उसका ऊपर में एलसीएम निकालेंगे, जो पूछेगा उसको निकालेंगे। यानी हम कुछ बात का हो रहा है एलसीएम का, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का बबुओ एचसीएफ निकलेगा। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, देखिए ऊपर वाले का एलसीएम, बात हमारा एलसीएम का हो रहा है, यानी अपनी बात ऊपर जो पूछेगा उसको ऊपर वाले को निकाल देंगे और नीचे वाले का। देखिए 3 7 8 का एलसीएम, तो एलसीएम हमारा 3 7 8 का 70 के 21 21 में 8 से गुणा कीजिए क्योंकि कॉमन कुछ नहीं हो रहा है। तो 168 21 8 है, और उसके बाद 5 10 15 का एचसीएफ कितना होगा, 5 10 15 का एचसीएफ 5। ये हमारा आंसर हुआ।
168/5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसका HCF निकालना है, तो HCF यानी अपनी बात ऊपर, तो HCF निकालना है। तो 7, 21 और 42 का HCF यानी जो पूछेगा उसको ऊपर वाले को निकालेंगे। HCF और 20, 30, 40 का LCM। ठीक है, 20, 30, 40 का LCM। तो देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी वैसी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे, तो वो है 7। तो 7 इस तीनों से विभाजित हो, तो देखिए ना इसका LCM कितना होगा। 20, 30, 40 का LCM 20 छक 120, 4 तिया 12, 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12 यानी 120 तीनों से विभाजित होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 0.12, 0.024, 0.00, चलिए इसका हम लोग का LCM बताना है। 0.12, 0.024, 0.0048 का LCM। ठीक है, तो देखिए इसका जब हम लोग LCM निकालेंगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा, पहले इसको तो हम लोग भिन्न के रूप में लाएंगे, उसके बाद ही LCM निकलेगा। इस तरह से दशमलव में LCM नहीं निकलेगा। तो ये देखिए 0.12, 0.12 को भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे तो दशमलव के बाद कोई गो अंक, 2 गो अंक, तो बट्टा में 2 गो 0 लिख देंगे। सबसे आसान तरीका दशमलव खत्म करने का। दशमलव जब खत्म करेंगे तो गिन लेंगे कि दशमलव के बाद कोई गो अंक है, तो 2 गो अंक है, तो 2 गो अंक कौन चीज 0 बट्टा में लिख देंगे। उसके बाद देखिए 0.024, इसको खत्म करेंगे दशमलव को। जब दशमलव को खत्म करेंगे तो 0 कोई गो अंक बचा, 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो 3 गो 0। अब आप बहुत लड़कों का मन में डाउट रहता है कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन बात सही है, नहीं रहता है। लेकिन दशमलव के बाद 0 हो और उसके बाद कोई डिजिट हो तो 0 का वैल्यू रहता है। ठीक है, चलिए 0.0048, दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव के बाद कोई गो अंक, 4 गो अंक, तो 4 गो 0 बचा। कितना 12/100, 24/। अब अपनी बात ऊपर, यानी ऊपर वाले का पूछ कर रहा है LCM, तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। ठीक है, का LCM HCF। तो 12, 24, 48 का LCM 48। आई देखिए 100, 1000, 10,000 का HCF कितना होगा, जो सबसे भाग लगे।
तो 100 से सब में भाग लगेगा, तो बटा के 100 आंसर। आसान है। चलिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो। अब देखिए क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें निकालना क्या है ये पता करना है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या किसको बोलते हैं? एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब छोटी से छोटी, तो देखिए तो हमारा पकड़ में आ गया छोटी से छोटी संख्या, यानी हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12, 15 से विभाजित हो। तो 10, 12, 15 से विभाजित हो, उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर 10, 12, 15, 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60। 60 वो ऐसा संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। वह कौन सी संख्या है? एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो वह संख्या हमारा 60 होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36, 42 से 24, 36, 42 को पूर्णतः विभाजित करे। अब देखिए यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो, यहाँ पे पूर्णतः विभाजित करे। क्या बोल रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हम लोग का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर 24, 36 और 42 का एचसीएफ ना निकालना है। तो 24, 36 यानी वह कौन सी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे, ठीक है। देखिए तो वह संख्या है 6 चौके 24, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, यानी वह हमारा संख्या होगा 6 आंसर, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। तो चलते हैं।